गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जो रिवोलेंट्रीज हैं उनके एम्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड क्या क्या थे। हमने पहले किया था उनके काजिज कि क्रांतिकारियों के उदय होने के क्या कारण रहे थे। फिर आज हम करेंगे उनके उद्देश्य क्या थे, उनके सिद्धांत क्या थे, साधन क्या थे। ठीक है कि जो प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने विदेशी शासन को हटाने के लिए अपने आप को हिंसा का रूप लिया था कि वो हिंसा के द्वारा क्रांति करके अपने शासन को हथिया लेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा को महिमा प्रदान की और विद्यार्थियों व नवयुवकों को भी संगठित किया और उन्हें बारूद बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया ताकि वो नवयुवक नए नए तरीक़ों से बारूद बनाने का काम सीख जाएं और अच्छी तरह से बनाएं। और इस दौर के कुछ जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की तथा संभव हो तो अंग्रेज़ों को दुश्मनों की मदद लेने में विश्वास करते थे ताकि वो दूसरे हिंसात्मक साधनों जैसे कत्ल करने, डाका डालने आदि में विश्वास करते थे। और उनका विश्वास था कि हम इन सब तरह से अपने आप को अपने देश में बसा पाएंगे, अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेंगे। उनमें देशभक्ति की जो भावना थी, बलिदान की भावना थी, वो उनके जो आदर्श थे वो उनके अंदर बहुत कुट कुट कर भरे हुए थे। उनका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासकों के मन में भय पैदा करके भारत से बाहर निकालना था और अपने लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्रांतिकारियों की जो रचनाएं हैं, उनके पत्र हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके वो उद्देश्य थे और उन पर ही वो अपने उद्देश्यों पर ही वो प्रकाश डालते हुए वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को हत्यारे कहा है, डाकू कहा है, अराजकतावादियों का नाम देकर उन्हें पुकारा है, अपमानित किया है। परंतु यह सभी क्या है? मिथ्या है, असत्य है। क्रांतिकारी क्या थे? सच्चे देशभक्त थे। वो देश के लिए लोगों को लूटते थे, उनकी हत्याएं करते थे। अभी तो इनका क्या उद्देश्य था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें और अपने देश को स्वतंत्र करा सके। उनका उद्देश्य समाज में आतंक का राज्य स्थापित करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का कि बाहर से ब्रिटिश शासन का अंत करना। उनका विश्वास था कि जो अंग्रेजी शासन को शांतिपूर्ण तरीक़ों से नहीं हटाया जा सकता तो वे हिंसा का रूप लेकर उसका अंग्रेज़ों को बाहर से बाहर निकाल देंगे। और उनका क्या था कि जो क्रांतिकारी भारत में अन्याय तथा शोषण के आधार पर टिकी समाज व्यवस्था का अंत करके न्याय और समानता के आधार पर नए समाज का निर्माण करना चाहते थे। वे सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं का भी अंत करके भारत में किसान एवं मजदूर थे उनके राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्योंकि भारतीय जो किसान और मजदूर थे वो क्या थे? एक दरिंदगी की ज़िंदगी जी रहे थे, वो उनको भी ऊंचा उठाना चाहते थे। और उनका उद्देश्य था बाहर से विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति का अंत करके सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना। जो क्रांतिकारी थे उनका जो वो थे मानवतावादी, और वे मानवतावादी होने के कारण जो उनके उसी अधिकारी की हत्या करते थे जो देशभक्तों पर अधिक अत्याचार करते थे। क्योंकि मानव सिर्फ उन्हीं को मार सकता है, वो भी तब मार सकता है जब वो अपनी हद से पार हो जाए कोई भी घटना जिसके कारण उसको उस व्यक्ति को मारना पड़ जाता है। और क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर की हत्या प्रतिशोध लेने के लिए की थी, परंतु एक व्यक्ति का रक्त बहाना वे अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि उनके जो भाई थे इतने 3000 4000 इससे भी ज़्यादा उनकी जनरल डायर ने हत्या कर दी थी, जिसका वो बदला लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे अपने त्याग तथा बलिदान द्वारा विदेशों में भारत की छवि सुधारना चाहते थे। क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत की छवि बाहर क्या कर दी थी? बेसुरी बना दी थी, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जो आर्थिक स्थिति की थी भारत की, या सामाजिक थी या सांस्कृतिक तौर था, व्यवहार था, वो बिल्कुल लचीला कर दिया था उन्होंने और बिल्कुल दुष्ट कर दिया था। बाहर विदेशों में भी वो अपने भारत देश के बारे में कुछ न कुछ गलत सलत कहते रहते थे कि वो जो इंडिया है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश को गंदा करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्रांतिकारियों के सिद्धांत क्या थे, कि जो क्रांतिकारी थे उनके सिद्धांत
क्या थे। उन्होंने कहा है कि जो क्रांतिकारियों की जो विचारधारा थी आतंक उदारवादी थी एवं उग्रवादियों से एकदम विपरीत थी, क्योंकि उदारवादी तो क्या करते थे, वो अहिंसा का सहारा लेकर अपना कदम उठाते थे, परंतु जो सरकार है अंग्रेजी सरकार वो उनको तुच्छ के बराबर समझती थी और बेवकूफ़ समझती थी। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए, जो उग्रवादी थे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए हिंसा पर आए थे। उन्होंने हत्याएं भी करी थी और उनकी मान्यता थी कि जो अंग्रेजी शासन है वो पाशविक बल पर स्थित है और इसका के अंत केवल पाशविक बल के द्वारा ही किया जा सकता है। उनकी दृष्टि में जो क्रांति है उसका अभिप्राय बम और पिस्तौल मात्र नहीं है, पितु वे क्रांति के द्वारा अन्याय और शोषणकारी व्यवस्था का अंत करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, अब हम करेंगे कि जो क्रांतिकारियों की जो सिद्धांत थे उनके पॉइंट। अभी तक हमने इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया था, अब करेंगे हम उनके जो क्रांतिकारियों के सिद्धांत के पॉइंट। अब करेंगे, फर्स्ट है हमारा संवैधानिक साधनों में अविश्वास, कि जो क्रांतिकारी उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों को एकदम वैध समझते थे। वे जानते थे कि जो अंग्रेजी सरकार है उस पर प्रार्थना पत्रों तथा स्मृति पत्रों या प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से दबाव नहीं बना सकता, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम उस पर कितना ही उनके ऊपर कितने ही प्रार्थना पत्र उनके पास भेजे, स्मृति पत्र कितने ही भेजे, कितने ही प्रतिनिधि मंडल बना ले, बैठ के बिठा ले, परंतु उन पर कोई भी असर नहीं होगा। और उग्रवादियों का निष्क्रिय विरोध भी सरकारी दमन को कम नहीं कर सकता था, अतः इनका जो संवैधानिक साधनों से वो विश्वास उठ गया था। सेकंड है हिंसात्मक साधनों पर विश्वास, कि जो क्रांतिकारियों की मान्यता थी वो क्या थी कि अंग्रेजों पर प्रार्थना पत्रों एवं अनुव्यय विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो अंग्रेजी सरकार है वो विनय तथा बहिष्कार की भाषा नहीं उनको आती, समझ नहीं आती। उनका विचार था कि जो अंग्रेजी राज्य का आधार हिंसा है और इसे केवल हिंसा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि जो उनका लक्ष्य है वो अनेक युक्ति युक्त और नैतिक साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता, उसे हिंसा एवं बल से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका नारा था कि तलवार हाथ में ले लो, तलवार हाथ में ले लो और सरकार को मिटा दो, कि जब तक हम हाथ में तलवार नहीं लेंगे तब तक सरकार को यहाँ से मिटा नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से वे ईंट का पत्थर से और गाली का जवाब गोली से देने के लिए पक्षधर थे। नेक्स्ट है हमारा आत्मविश्वास, कि जो आत्मविश्वास की जो भावना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्रांतिकारियों में उसकी जो आत्मविश्वास की भावना थी वो बहुत ज़्यादा थी। वे भारतीयों में इन्हीं भावनाओं को भरना चाहते थे। उनका कहना था कि देश में अंग्रेजों की जो संख्या है वो आटे में नमक के समान है, मतलब बहुत ज़्यादा आटा होने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसी तरह से कि इंडिया तो इतनी बड़ी है और इसमें थोड़े से अंग्रेज हैं, हम इनको जल्दी से जल्दी बाहर से बाहर निकाल सकते हैं और अंग्रेजी राज को एक दिन में ही हम मिटा सकते हैं। और अपने त्याग तथा बलिदान को वे लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए साधन मानते थे। वे मानते थे कि आत्मनिर्भरता की जो परम आवश्यकता है तथा विदेशी शासन का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, क्योंकि हम यदि जब तक दृढ़ संकल्प के साथ अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक हम अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फोर्थ है हमारा मारो तथा मरो, कि क्रांतिकारी का एक ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था, मारो तथा मरो, अर्थात अंग्रेजों को मार कर अंग्रेजी जो जनता है, अंग्रेज जो शासक हैं, अंग्रेज प्रशासन है, उसको समाप्त करके हम फांसी पर चढ़ जाएं तो भी हमें कोई गम नहीं। और क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र में लिखा था कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो, परंतु उससे पहले कम से कम एक अंग्रेज का जीवन तो समाप्त कर दो। मतलब कि अपने आप को ख़त्म करने से पहले, अपने आप का बलिदान देने से पहले एक अंग्रेज को तो ले बैठो, उसको मार दो। और देवी की आराधना पूरी नहीं होगी यदि तुम एक और बलिदान
दिए बिना देवी के चरणों में अपनी बलि चढ़ाओगे। मतलब देवी माँ किसको बोला है? अपनी मातृभूमि को कहा है कि अपनी मातृभूमि के चरणों में आप अपना बलिदान दोगे तो वो तब तक सफल नहीं जब तक आप किसी एक अंग्रेज की हत्या नहीं कर देते। और क्रांतिकारियों का नारा था कि प्राण देने से पहले प्राण ले लीजिए। वे अपने वतन के लिए दुश्मन की जान लेना भी चाहते थे और जान देना भी जानते थे। नेक्स्ट है हमारा जन जागृति है उस पर विश्वास। कि जन जागृति पर विश्वास किस तरह से हुआ? कि क्रांतिकारियों का विश्वास था कि जनता के सहयोग के प्रेम के लिए बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और जो जनता है वो तभी सहयोग करती है जब हम उसमें जागृति होगी। जब हम उन्हें जागृत करेंगे तभी वो हमारे साथ अपने अच्छे तरह से हाथ बटाएगी। तभी जनता में जागृति उत्पन्न करना चाहते थे और जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए वे अपने त्याग बलिदान की बलि देना चाहते थे। वो साधन समझते थे इन सबको। उन्होंने जनता को समझाने का भी प्रयास किया कि अन्याय और अत्याचारों के आगे झुकना अधर्म है। हमें अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए, हमें अंग्रेजों के आगे नहीं झुकना चाहिए क्योंकि अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने जनता में चेतना जगाने का भी अनेक बार प्रयास किया। और धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास, जो हमारा 6 पॉइंट है, कि यद्यपि क्रांतिकारी हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे तथा उन्होंने दुर्गा काली आदि की उपासना भी की और बंगाल के क्रांतिकारी देवी के उपासक थे। युगांतर के लेख से इसकी पुष्टि होती है कि वीरेंद्र गोस्वामी ने इसमें लिखा था कि क्या शक्ति के उपासक बंगालवासी रक्त बहाने से घबरा जाएंगे? परंतु वे सांप्रदायिक सौहार्द में अटूट विश्वास रखते थे। और क्रांतिकारियों में हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के युवक शामिल थे। उनके लिए राष्ट्रीयता परम धर्म है कि राष्ट्रीयता ही सब है। धार्मिक जो भाईचारा है जो धर्म के नाम पर बटा हुआ है वो कुछ नहीं, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हमें सभी धर्म हमारे एक समान है। तभी तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जो हमारे देवता हैं, दुर्गा है, काली है, या हम अल्लाह है, और हमारा जो गुरुद्वारे में गुरु है, गुरु नानक देव जी है, वो क्या है? सब एक हैं और हमारे साथ हैं। नेक्स्ट हमारा समाजवाद में विश्वास। कि जो क्रांतिकारियों में सामाजिक और आर्थिक समानताओं को दूर करके समान आधार पर समाज का गठन करना वो उनका परम लक्ष्य था। कि समाज में जो आर्थिक स्थिति के कारण असमानता आ गई है, हम उसको दूर करके समाज को एक संगठित करेंगे। और इसी के दौरान प्रोफेसर सत्य राय ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं कि जो प्रथम चरण के क्रांतिकारी हैं इस बारे में स्पष्ट नहीं थे कि वो स्वतंत्र भारत में कैसा समाज बनाना चाहते थे, परंतु दूसरे दौर के क्रांतिकारी व गदरी कार्यकर्ता भारत से शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था को बदलकर समानता के आधार पर स्थापित समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। और उनका क्या उद्देश्य था? कि वो अपने देश में एक समानता के साथ रहें और उन सभी का एक जैसा व्यवहार हो, सभी अपने बंधुत्व के भाईचारे में रहें। नेक्स्ट है हम करेंगे इसमें अभी किया था हमने सिद्धांत, उससे पहले किया था उद्देश्य। अब करेंगे हम क्रांतिकारियों के साधन क्या थे। कि साधन क्रांतिकारियों के उद्देश्य और सिद्धांतों में चर्चा करने के बाद उनके साधन किस तरह के थे, उन्होंने क्या क्या साधन अपनाए, ये करेंगे बेटे हम अभी। फर्स्ट है हमारा सैनिक विद्रोह। कि सैनिक विद्रोह की क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का जो तख्ता है वो पलटने के लिए सैनिक विद्रोह की योजना बनाई। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। उनका विचार था कि जो भारतीयों की एक अपनी सशस्त्र सेना बनाई गई थी, इस सेना के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी जाए। कुछ क्रांतिकारी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए भारत के साथ सहानुभूति रखने वाले देशों की मदद भी लेना वो चाहते थे। वे भारतीय सैनिकों को भी विदेशी शासकों के विरुद्ध सशस्त्र उठाने की प्रेरणा देते थे। विदेशी शासकों के विरुद्ध आप एकजुट होकर शस्त्र उठा लीजिए और क्रांति की सफलता के लिए वे अधिक से अधिक हथियार भी
इकट्ठा कर रही थी। नेक्स्ट है इसमें हत्याएं, कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने अधिकारों को आतंकित करने के लिए क्रांतिकारियों तथा मुखबरियों की हत्याएं करना भी उनका प्रमुख साधन था, प्रमुख उद्देश्य था। उनकी मान्यता थी कि जब बदनाम अधिकारियों और मुखबरियों की हत्याएं की जाएंगी तो सरकारी शासन जो व्यवस्था है, सरकारी शासन है, वो चरमरा जाएगा और अंग्रेज आतंकी होकर देश छोड़कर भाग जाएंगे। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र घोष ने अपने साथियों को हत्याएं करने की भी प्रेरणा दी कि जो भी आपको अंग्रेज अधिकारी मिले फंस जाए उसको ही मार डालो। और उनका उद्देश्य था कि तलवार हाथ में ले लो और सरकार को मिटा दो, कि आप जब तक अपने हाथ में तलवार नहीं लोगे तब तक सरकार नहीं मिटेगी। और क्रांतिकारियों ने कई भारतीय एवं अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की। नलंदा बनर्जी है जो, और जैनेंद्र मोहन घोष है, इसने बहुत सारी हत्याएं की। चापे कार्रवाइयों ने भी फ्लैग कमिश्नर रेड था अरेस्ट की गोली मारकर हत्या की थी। और इसमें आपको कहेंगे जो खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चाकी है ने किंग्सफोर्ड की भी हत्या करने का प्रयास किया, परंतु पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर है जैसे कि ढाका के मजिस्ट्रेट ऐलान पर भी गोलियां दागी गई। और इस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को तहस नहस करने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट है बेटा आपका बमों का प्रयोग, कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी अधिकारियों को भयभीत करने के लिए अनेक प्रकार के बमों का प्रयोग किया। क्रांतिकारियों की जो गुप्त समितियां थी उनको युवकों को शस्त्र चलाने के लिए तैयार किया गया, उनको बम बनाने का प्रशिक्षण भी दे दिया। और क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने अपनी जो सारी संपत्ति है वो बमों के प्रयोग के लिए बेच डाली कि बम बनाए जाएंगे। और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसने भारत आकर क्रांतिकारी नेता वीरेंद्र घोष के सहयोग से देसी बम बनाने का भी कारखाना लगाया। और उसने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को भी अपने बम का निशाना बनाया था। नेक्स्ट है बेटा आपका डकैतियाँ, की डकैतियाँ किस तरह से डाली उन्होंने, कि जो नवयुवक है नवयुवक अपने घरों को छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते थे और वे बम बनाने, हथियार खरीदने, सेना तैयार करने, साहित्य का जो प्रकाशन था उसको करने, अपने साथियों के मुकदमे लड़ने के लिए धन की आवश्यकता ज़्यादा थी। और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते, चंदा इकट्ठा किया करते थे, परंतु अधिकांश लोग उन्हें खुले रूप में चंदा नहीं दे सकते थे क्योंकि सरकार का उनको क्या था, डर था, व्यस्त आता रहता था। और धन की कमी को पूरा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया, डाके डालने शुरू कर दिए, क्योंकि धन यदि नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, डाके ही डालेंगे। और वो सरकारी खजाने से भी धन लूट लेते थे। धनी लोगों से, जो धनी लोग थे, अमीर लोग थे, उनसे भी उनके घर जाकर भी वो डाका डाल देते थे, जिसके कारण उनकी जो धन की पूर्ति थी वो पूरी हो जाती और वो अपना सामान शस्त्रों के लिए ले आते थे। नेक्स्ट है बेटे आपका बलिदान, किस तरह से, कि जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी। उनका विचार था कि बलिदान से हजारों लोगों को क्रांति के मार्ग पर लाया जा सकता है, क्योंकि यदि एक बंदे का बलिदान हो जाएगा, एक बंदा यदि चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, हजारों तो रहेंगे, उनका ये कहना था। और वो राष्ट्र प्रेम व स्वतंत्रता की बलिवेदी पर वे अपना जीवन अर्पण करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। प्रफुल्ल चाकी है जैसे खुदीराम बोस है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह आदि ने क्या किया, क्रांतिकारी हंसते हंसते क्या फांसी के झूले पर झूल गए थे। और बहुत से क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास व काले पानी की सजाएं भी हुई थी, जो वो हंसते हंसते सह गए। नेक्स्ट आपका बेटा साहित्य, कि साहित्य किस तरह से रहा, साहित्य ने किस तरह से क्रांति में योगदान दिया, कि जो अपने विचारों का तथा कार्यों का जनता में प्रचार करने के लिए क्रांतिकारी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का प्रयोग करते थे। सभी क्रांतिकारी अपने लेख लिखते थे, उन्हें समय समय पर
वो प्रकाशित करवाते थे, जिससे नवयुवक उनको पढ़कर जागृत हो जाते। उनका जैसे कि संध्या है, युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति आदि क्रांतिकारियों के पत्र थे। उन्होंने क्या किया कि उन अकेले युगांतर की 50,000 जो काव्या थी वो बिकती थी, और भवानी मंदिर नामक पुस्तक के द्वारा अंग्रेजों को बाहर से निकालने के लिए एकजुट होने की अपील की गई थी। इसी तरह से मेरा क्रांतिकारी जीवन आदि अन्य क्रांतिकारी पुस्तकें लिखी गई। बम के दर्शन किस तरह से किए जा सकते हैं, मतलब लोगों को जागृत करने के लिए अनेक तरह की पत्रिकाएं निकाली ताकि लोग जागृत हो सकें। नेक्स्ट बेटा आपका गुप्त समितियों तथा सभाएं कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने अनेक गुप्त संगठनों और सभाओं का गठन किया। इन गुप्त समितियों के माध्यम से क्रांतिकारी अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए योजनाएं बनाते थे। बमों का प्रयोग करने तथा हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसके साथ ही वे देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले क्रांतिकारियों के बीच संपर्क भी स्थापित करने या प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता था, संपर्क स्थापित करते थे, और इनके माध्यम से देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले क्रांतिकारियों के बीच संपर्क भी स्थापित हो जाता था। और इस तरह से इन्होंने अपने क्रांतिकारी साधन अपनाए, और क्रांतिकारी दर्शन, त्याग, बलिदान था राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति का उन्होंने लोगों के सामने दर्शन दिए, और क्रांतिकारी उच्च आदर्शों से परिपूर्ण सच्चे भक्त थे, और वे अन्याय तथा शोषण पर आधारित समाज तथा व्यवस्था को बदलकर समानता तथा भाईचारे के आधार पर नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वे पाशविक बल पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य को बल के जरिए ही समाप्त करना चाहते थे वो। और उन्होंने कहा था कि जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। ये थे बेटा आपका साधन। थैंक यू।